नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको काल के बारे में बताऊंगा। काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है। क्रिया के कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है। जैसे बच्चे स्कूल गए थे, क्रिया पूर्ण हो गई थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, क्रिया अपूर्ण थी। इसलिए इससे क्रिया के पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है। ठीक, काल के तीन भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल क्रिया के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहा जाता है। या ये समझिए कि जो काल अभी चल रहा है इसे वर्तमान काल कहा जाता है। एक भूतकाल, जिस काल से क्रिया की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहा जाता है। जब क्रिया की समाप्ति का बोध हो तो उसे भूतकाल कहा जाता है। यह समझिए कि जो काल बीत चुका है उसे भूतकाल कहा जाता है। और भविष्य काल, भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल कहा जाता है। या ये समझिए कि जो समय आने वाला है आगे उसे भविष्य काल कहा जाता है। अब आते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के पांच भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। पहले सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूपांतर जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं खाता हूं, वो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, लड़के खेलते हैं। ये सब सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब आते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया का वह रूपांतर जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, क्रिया जारी है, तो इसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, रंजना नाच रही है, रमेश खाना खा रहा है। मतलब क्रिया हो रही है, क्रिया जारी है वर्तमान में, तो इसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाएगा। ठीक, समझ गए? वो खा रहा है, वो जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। जहां पर समझो रहा है, रहे हैं लग जाए, वहां पर तात्कालिक वर्तमान काल होगा। ठीक, हम आते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो जहां पर क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, जहां पर क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध हो वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता। जैसे मैंने रोटी खाई है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, वो आया है। क्रिया वर्तमान काल की है लेकिन क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। क्रिया वर्तमान में है, काल की है, लेकिन क्रिया पूर्ण हो गई है, अभी पूर्ण हुई है। मैंने रोटी खाई है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, वो आया है। क्रिया वर्तमान में हो रही हुई है लेकिन अभी पूर्ण हो चुकी है, तो इसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में जब क्रिया के होने में संदेह हो, जब वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह हो तो इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे सुरेश पढ़ता होगा, रचना खेलती होगी, वो खाता होगा। संदेह है कि करता हो कि ये काम हो रहा हो कि न हो रहा हो। सुरेश पढ़ता होगा, ये भी संदेह कि पढ़ रहा हो कि न, कि पढ़ता हो कि न पढ़ता हो। लेकिन इसकी वर्तमानता में संदेह नहीं। क्रिया ये वर्तमान काल की है। सुरेश
पढ़ता होगा, रचना खेलती होगी, वो खाता होगा, संदेह है तो इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं संभाव्य वर्तमान काल। जब वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना हो तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया का वह रूपांतर जब जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक, जब क्रिया के होने की वर्तमान काल में संभावना हो तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वो आया हो, वो लौटा हो, वो गए हो। ठीक, वो लौटा हो, वे गए हो, वो आया हो। जब क्रिया के होने की संभावना हो तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाए। ठीक, शायद रमेश लौटा हो, शायद वो गए हो। क्रिया वर्तमान काल की है और क्रिया होने की संभावना है तो इसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं भूतकाल। तो भूतकाल में के भी 6 भेद हैं। भूतकाल उसे कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति का हो, जिससे क्रिया की समाप्ति का हो। ठीक, और भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत और पांचवा संदिग्ध भूत और छठवां हेतु हेतु मत भूत। पहले आते हैं सामान्य भूत। क्रिया का वह रूपांतर जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। क्रिया का वह रूपांतर जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे राम गया होगा, नहीं, राम गया, मोहन आया, मैंने खाना खाया, सीता गई। ये जो है सामान्य भूत के अंतर्गत आते हैं। इन क्रियाओं में समय का विशेष ज्ञान नहीं हो रहा कि क्रिया अभी थोड़े समय पहले हुई है कि काफी समय पहले हुई है। समय का विशेष ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए इसे सामान्य भूत कहा जाता है। मैंने बताया कि राम गया, मोहन आया, सीता गई, मैंने खाया, ये जो है सामान्य भूत के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं आसन्न भूत। तो क्रिया का वह रूपांतर जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल सूचित होती है तो इसे आसन्न भूत कहा जाए। ठीक, जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल सूचित होती है तो उसे आसन्न भूत कहा जाता है। ठीक, तो उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। ठीक, जैसे उसने पूजा की है, मैंने खाना खाया है, मैं चला हूं, ये जो है आसन्न भूत के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्रिया भूतकाल की है लेकिन अभी कुछ समय पहले समाप्त हुई। क्रिया भूतकाल की है लेकिन अभी थोड़े समय पहले समाप्त हुई है, निकट भूत से इसकी सूचना आ रही, तत्काल सूचित हो रही है तो इसे आसन्न भूत कहा जाएगा। मैंने पूजा की है, मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले क्रिया समाप्त हुई है तो इसे आसन्न भूत कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं पूर्ण भूत। अब आते हैं पूर्ण भूत। तो क्रिया का वह रूपांतर जिससे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत चुका। क्रिया का वह रूपांतर जिससे ये स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है तो इसे पूर्ण भूत कहा जाता है। ठीक, देखिए जैसे वो आया था, मैं गया था, उसने खाया था, उसने कलम खरीदी थी, बच्चे स्कूल गए थे। स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया काफी समय पहले समाप्त हो चुकी थी तो इसे पूर्ण भूत
कहा जाए। ठीक, अब आते हैं अपूर्ण भूत। जब भूतकाल में, जब यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का ज्ञान न हो, जब यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न हो, अर्थात क्रिया उस समय जारी थी, यह ज्ञात हो कि क्रिया उस समय जारी थी, तो उसे अपूर्ण भूत कहा जाएगा। जैसे बच्चे खेल रहे थे, अध्यापक पढ़ा रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, घोड़े दौड़ रहे थे। क्रिया भूतकाल की है लेकिन क्रिया समाप्त नहीं हुई थी और क्रिया उस समय जारी थी, इसलिए इसे अपूर्ण भूत कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं संदिग्ध भूत। तो जब भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह हो, जब भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूत कहा जाता है। ठीक, जैसे वो गया होगा, वो गया होगा, उसने खाना खाया होगा, वो गया होगा, उसने खाना खाया होगा, सीता ने किताब पढ़ी होगी। क्रिया भूतकाल की है लेकिन क्रिया के होने में संदेह है, तो इसे संदिग्ध भूत कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं हेतु हेतु मत भूत। क्रिया का वो रूपांतर जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश क्रिया नहीं हुई। क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश क्रिया नहीं हो सकी, तो उसे हेतु हेतु मत भूत कहा जाता। जैसे मैं पढ़ता, वे खेलते, वो खाता। जैसे प्रकाश होता तो मैं पढ़ता, वर्षा नहीं होती तो बच्चे खेलते। क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश क्रिया नहीं हुई, तो इसे हेतु हेतु मत भूत कहा जाए। ठीक, अब आते हैं हम भविष्य काल। तो भविष्य में होने वाली क्रियाएं जो होती है उस काल को भविष्य काल कहा जाता है। इसके 3 भेद हैं: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मत भविष्य। सामान्य भविष्य सामान्य रूप से भविष्य में होने वाली क्रियाओं को सामान्य भविष्य कहा जाता है। जैसे वो जाएंगे, वो खाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, पिताजी आएंगे, राम बाजार जाएगा। ये जो सामान्य रूप से भविष्य काल में होने वाली क्रियाएं हैं, इन्हें सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं संभाव्य भविष्य। जब क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना हो, जब क्रियाओं के होने की भविष्य में संभावना हो तो उसे संभाव्य भविष्य कहा जाता है। जैसे शायद राजेश कल आए, शायद पिताजी कल आए, शायद रंजना कल गाए। मतलब भविष्य में क्रिया के होने की जो संभावना है, इसलिए इसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाए। जब भविष्य में क्रिया के होने की संभावना होती है तो उसे संभाव्य भविष्य कहा जाता है। अब आते हैं हेतु हेतु मत भविष्य। तो क्रिया का वो रूपांतर जिससे यह ज्ञात होता है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है, तो यहाँ पर हेतु में हेतु मत भविष्य होगा। ठीक, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है तो वहां पर हेतु हेतु मत भविष्य होता है। जैसे वो जाए तो मैं आऊं, वो उठे तो मैं बैठूं, आप कमाएं तो सब खाएं। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए इसे हेतु हेतु मत भविष्य कहा जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। देखिए, मेरी क्लास आपको
सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन तक लगातार मिलेंगी। सैटरडे और संडे को मेरी क्लास आपको नहीं मिलेंगी, फिर अगले सोमवार से क्लास आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, कल मुझको कॉल पढ़ाना था, लेकिन किसी कारणवश मैं कल कॉल नहीं पढ़ा सका, इसलिए आपको कॉल का वीडियो आज दे रहा हूँ। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।